हेलो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी को नमस्कार। तो चलिए फिर एक अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। आखिरकार 2025 खत्म हो गई। आखिरकार फिर से एक नए साल की शुरुआत हो गई। 2026 में आप सबका मेरे साथ स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में अभी मुझे बताओगे कि 2025 की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा अचीवमेंट, आपकी क्या बेस्ट अचीवमेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर यह साल आपका बर्बाद हो गया, इस साल में आपने कुछ नहीं किया और आप रिग्रेट कर रहे हो कि एक साल फिर से बर्बाद कर दिए मैंने, तो मैं लिख के दे सकता हूँ यह वीडियो आपको हमेशा जैसा दिखाएगी। पूरे 2026 में जब जब आप रास्ते से भटक गए हैं या भटक कर कहीं और चले गए हैं, जब आपको लगे कि आप बहुत डिमोटिवेट हो चुके हो, आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको मैं क्या करूं, कैसे करूं, जब जब आप हारे हुए फील करो, यह वीडियो आकर देख लीजिएगा। क्योंकि आज की यह वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बातें आपकी ज़िंदगी बदलने की क्षमता रखती है, योग्यता रखती है। एक बात कान खोल के सुन लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। साल के बदलने से कुछ नहीं होता। नए साल के विशेष करने से या विशेष देने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी आदतों में नहीं बदलाव करोगे। आपकी आज तो वैसे ही है, वैसे ही रहेगी। जो काम आप पिछले साल करते थे, जैसे आप पिछले साल कर रहे थे, अगर आप वैसे ही करते रहोगे ना तो 2026 क्या 2030 2040 भी आ जाएगा ना, तब भी चीज़ें वैसे ही रहेगी। तो बदलाव लाना है। अगर जो गलती आप पीछे कर रहे हैं वही अभी आप करोगे तो फिर वैसी ही चीज़ें रह जाएगी। फिर 2026 क्या 2030 क्या 2040 भी सब नॉर्मल सा ही रहने लगेगा। ज़िंदगी में उस इंसान के कभी कुछ नहीं बदलता जो समय के साथ खुद को नहीं बदलता। इसलिए हमेशा बदलाव सबसे पहले अपने आप से शुरू होनी चाहिए, आप से शुरू होनी चाहिए, अंदर से शुरू होनी चाहिए। जिस दिन आप खुद को बदलोगे ना, खुद की आत्मिक बदलाव की शुरुआत करोगे ना, उसी दिन से आपका हैप्पी न्यू ईयर भी होगा और उस दिन आपका नया साल भी बनेगा। आपने उस लोगों को देखा है क्या? आपने उन लोगों को देखा है जिनके पिता कारोबारी है, बिजनेसमैन है, उनके पास पहले से बना हुआ एक व्यापार है। उस व्यापार में साझेदार करते हैं, सीखते हैं, स्किल को डेवलप करते हैं। उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास खुला आसमान है। आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे चीज़ें को बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, आप खुद को बदल सकते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। आप पूरे साल बस यही सोचते रह गए कि मैं अगले हफ्ते से करूँगा, अगले महीने से करूँगा, उसके अगले महीने से करूँगा, और यही सोचते सोचते पूरा साल निकल गया और आखिर में आपने कुछ तक नहीं किया। इसके जिम्मेवार भला आप किसे मानते हैं? खुद को, खुद की सोच को, या घर वालों को, या दोस्तों को? मुझे जवाब दीजिएगा। आपने एक पूरा साल बर्बाद कर दिया जो आपका था। एक एक मिनट, एक एक घंटा आपके लिए था। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस साल कुछ नया कर लोगे। कुछ भी नहीं होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। इस भ्रम में न खुद को डालो और नए ऐसा सोचो पूरा साल यह भी निकल जाएगा और आप वही के वही खड़े रह जाओगे। इसलिए बदलाव जरूरी है। नए साल में आपको कमिटमेंट लेनी चाहिए, तो सिर्फ इस बात की कि मैं अपनी आदतें बदलूंगा। और इसी आदतों के बारे में इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा भी और यह भी समझाऊंगा कि कैसे आदतें धीरे धीरे करके 2026 को एक नया रूप देगी और आप साल के अंत में कहोगे, हाँ मैंने नए साल पे एक वीडियो देखी थी जिसमें कुछ बात तो थी, लेकिन यह बातें तभी काम करेगी जब आप इन पे इम्प्लीमेंट करोगे। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। नंबर 1, माफ़ करो, खुद को माफ़ करो। अगर ज़िंदगी में कामयाब बनना है और 2026 को भी अच्छे साल बनाना है तो सबसे पहले शुरुआत करो माफ़ करने से। सबसे पहले खुद को माफ़ करो। मन में कोई रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, मन में कोई हीन भावना नहीं होनी चाहिए, मन में किसी भी तरह की
मन में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए। पीछे जो हुआ सो हुआ। पिछले साल आपने जैसा भी बर्बाद किए वो हो गया बर्बाद, वो फिर नहीं लौट सकता। लेकिन अब बिल्कुल नहीं करनी है। अब आप खुद को माफ़ करो, खुद से बोलो ठीक है अब एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने खुद को माफ़ कर दिया अपनी हर एक गलती के लिए और अपनी हर एक नाकामी के लिए, क्योंकि अब मैं एक नए साल की शुरुआत कर रहा हूँ और इसमें मैं नई आदत सीखूँगा और एक नई शुरुआत करूँगा। और ख़ुद को माफ़ करने के बाद फिर से उन गलतियों में नहीं जाना। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को एक नया मौका दे रहे हो, लेकिन फिर से आप जब वही गलती करोगे तो फिर आप यह माफ़ करने का और यह ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं इसका कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर 2, 365 दिन का गोल मत बनाओ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है नए साल की शुरुआत होती नहीं है कि बड़े बड़े कमिटमेंट कर देते हैं, कॉपी पेन डायरी लेके तैयार हो जाते हैं और खुद से लिखने के लिए बैठते हैं और खुद से बातें लिखते हैं कि मैं यह बदलूंगा, मैं यह करूंगा, मुझे यह चीज़ें पानी है। लेकिन क्या पानी है, कैसे पानी है, ये नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो फिर आपको बदलाव की ज़रूरत है, न कि बड़ी बड़ी कमिटमेंट करने की। 365 दिन में गोल बनाने से अच्छा है कि आप एक महीने का गोल बनाएं, छोटा छोटा गोल बनाइए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे से बड़े लक्ष्य को पाया जा सकता है। एक हफ्ते का गोल बनाओ। चलो मैं इस बातों को समझता हूँ। आपने कभी किसी घर को एक बैग से बनते हुए देखा है? एक एक ईंट, एक एक दीवार उठानी पड़ती है, तब जाके महीनों में एक घर बन के तैयार होता है। आप खुद सोचो, पूरा साल बीत गया, 365 दिन आपकी आंखों के सामने से धीरे धीरे निकल गया, आपको पता भी नहीं चला। क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि 1 जनवरी आई और अचानक से 31 दिसंबर आ गया? आपने हर हफ्ते को फील किया, आपने हर महीनों को फील किया। 6 महीने बीता, तभी आपने विचार करा अरे यार 6 महीने बीत गए। फिर धीरे धीरे नवंबर आया, फिर दिसंबर, फिर पूरा साल खत्म हो गया। आपको कुछ भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जाता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, न तो आपका न मेरा। इसलिए बेहतर है कि धीरे धीरे सही खुद को बदलने की आदत डालिए। आप 90 डेज 90 दिन का गोल बना लीजिए। मुझे 90 दिन में यह चीज़ें सीखनी है, ये चीज़ें करनी है। आप अगर स्टूडेंट है तो मुझे 90 दिन में इस सब्जेक्ट को कवर करना है, इस टॉपिक को कवर करना है, मुझे 90 दिन में यह काम करना है, मुझे 90 दिन में हर तरीके से यह सारी चीज़ें खत्म करनी है। जब आप ऐसे कमिटमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपके पास छोटा टास्क होता है। आप बड़ा बोझ ले मत चलो, क्योंकि आप बड़े बोझ मत लेकर चलिए, न तो आप चल पाओगे और न ही आप संभाल पाओगे। आप गिर जाओगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक हफ्ते के लिए टास्क रखो, एक महीने के लिए रखो, जितना कर पाओ उतना टास्क रखो, यही ज़रूरत है। नंबर 3, स्किल सीखो। देखो 2025 बीत गया, मुझे नहीं पता अब आपकी एज कितनी है, लेकिन बढ़ते समय के साथ एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि अब समय को स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। आप किताबी चीज़ें पढ़ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, सीख भी रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि आप एक साल के अंदर जितनी ज़्यादा हो सके स्किल सीखें, स्किल को डेवलप करिए। कोशिश करना वो कुछ भी हो सकता है आपके फील्ड की। मैं उससे किसी और वीडियो में बात करूंगा उस टॉपिक पे। आप कंप्यूटर सीख सकते हो, बहुत तरह की चीज़ें, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, या हो सकता है कि आप ड्राइविंग ही सीख लो, लेकिन आप सीखना, आप देखना कि अगर आप पूरे साल में कुछ स्किल भी सीखोगे तो यह आपके बड़े काम की चीज़ है। यह यूं ही नहीं है, यह समय के साथ साथ इन्वेस्टमेंट है। जो आप जितनी जल्दी सीख लोगे उतनी ही आपके लिए आगे रास्ते खुलते जाएंगे। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो अच्छी बात है, आप इस साल में, मेरी मानना है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कार ड्राइविंग ज़रूर सीखना और मुझे बताना कि कार ड्राइविंग सीखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं। और आप पहले से ड्राइविंग आती है तो फिर ऑल द बेस्ट। आप कुछ और नई चीज़ें ट्राई करना और हर एक महीना खत्म होने के बाद खुद को यह बात याद दिलाते रहिएगा कि यह महीना बीत गया, मुझे कुछ सीखना था। फिर आप अगले महीने खुद को याद दिलाइएगा कि मुझे इस महीने कुछ सीखना है और मैं सीख के ही मानूंगा, किसी भी कीमत पे
90 दिन के अंदर अंदर एक स्किल सीख के ही दम लेना है। समय को अपने हाथों से जाने मत देना। समय को जाने से पहले एक स्किल 90 दिन के अंदर अंदर जरूर सीख लेना। और हाँ, आप मुझे कमेंट में यह भी बताना कि वैसे आप क्या सीखना चाहते हो, आपका पैशन। आपका नंबर 4, आपने हेल्थ का ध्यान रखोगे? आपने हेल्थ का ध्यान रखे? देखो, यह समय बीत गया और बीत जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी लौट के नहीं आती है, जो बहुत अनमोल है। अगर आपका हेल्थ एक बार चला गया तो फिर आप पूरे जीवन करते रहिएगा और पूरे जीवन आपको जो है कष्ट करना पड़ेगा। आपको नहीं पता है, लेकिन आप जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको धीरे धीरे बीमार करती है। एक बात तो यह याद रखिएगा कि कोई भी बड़ी बीमारी एक दिन में आपको नहीं पता चलती, लेकिन धीरे धीरे वह बीमारी आपके शरीर में होती रहती है और वह तब तक पता चलती है जब मामला बहुत सीरियस हो जाता है। इसलिए सबका ध्यान रखने से बेहतर है आप खुद का ध्यान रखो। अपने हेल्थ, अपने शरीर, जो जीवन भर आपके काम आने वाली है, जो जीवन भर आपको आपके साथ लेके चलेगी, अगर यही सही नहीं है, यही फिट नहीं है, तो फिर भला सब कुछ पाके भी आपको क्या फ़ायदा। इसलिए इसका ध्यान सबसे पहले हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ कुछ और भी ज़रूरी है। आप मुझे बताओ, अगर कोई आपके घर में कचरा डाल के चला जाए तो आप क्या करोगे? और अगले दिन वे फिर इंसान आए और आपके घर में फिर से कचरा डाल के चला जाए तो क्या आप चुपचाप बैठोगे? आपको गुस्सा नहीं आएगा कि भाई तू मेरे घर में डेली कचरा डाल के क्यों चला जाता है? मेरा घर है, कोई कूड़ेदान थोड़े नहीं। लेकिन यही बात आप खुद के बारे में सोचनी चाहिए। जब कोई इंसान आपके घर में कचरा डालता है तो आपको कितना गुस्सा आता है, लेकिन आप खुद के ही घर में गंदगी करते हो तो आपको पता नहीं चलता। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि अनहेल्दी फूड कचरे वाले खाने की तरह होती है जो धीरे धीरे आपको बीमार करते हैं। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड। अब मैं आपको यह तो नहीं बताने बैठा हूँ कि कौन सा खाना हेल्दी है और कौन सा खाना अनहेल्दी है, लेकिन आप इस बात में फ़र्क कर सकते हो कि मैं सिर्फ आपको यही बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं उन्हें अवॉइड करो। यही बेहतर है कि अगर कर सकते हो तो नियमित रूप से हर दिन 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूरी होता है। ये चीज़ें मजाक लगती है, लोगों को लगता है भला क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। आप करके तो देखो, बहुत सारी म्यूजिक मिल जाएगी जो आपको माइंड की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मेडिटेशन करने का एक्सपेरिमेंट देती है। अगर एक बार करके देखो, यह चीज़ें बड़े काम की है। लेकिन जो नहीं करते उन्हें पता ही नहीं मेडिटेशन क्या है, क्या चीज़ें होती है, लेकिन जो करते हैं उनसे पूछो ना ज़रा। ध्यान एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप खुद से ही मिलते हो और जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हो कि जीवन में बहुत कुछ है, जहाँ पे आपको फोकस होना पड़ता है। आप अपने मन को शांत करते हो और यही शांति आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके फ्यूचर में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, क्योंकि एक शांत मन ही सही डिसीजन ले पाता है और शांत मन से ही काम करा जा सकता है। और नंबर 5 और मेरे सबसे फेवरेट है 90 दिन में घूमने जाया करो। ट्रैवलिंग एक ऐसी थेरेपी है जो आपको खुद से मिलती है और साथ ही साथ आप इतना कुछ सीखते हैं जितना किताबें, आपके दोस्त वे नहीं आपको सिखा पाते, जितना आप अकेले घूम के यह चीज़ों को एक्सप्लोर करके समझ पाते हो। 90 दिन में आप कोशिश करो कि छोटी छोटी जगह स्पेशली ट्रैकिंग करो, माउंटेन्स, हिल्स, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, नेचर साथ आप देखो। आप बहुत कुछ सीखोगे और आपको बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस भी होगा। सिर्फ वहीं तक लिमिटेड मत रहो। अपने छोटे शहर, गांव, कस्बे साथ वही धुल मिल के ज़िंदगी को न पालो। आप आगे निकलो, आगे बढ़ो, क्योंकि जहां आप रुक जाओगे वहां थिंकिंग भी आपकी रुक जाएगी। थिंकिंग को बड़ा करने के लिए और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। जब आप एक जगह घूम के आओगे फिर आपके अंदर नई एनर्जी रहेगी, आप नए लोगों को देखोगे, नए कल्चर को समझोगे और यह एक्सपीरियंस बड़े कमाल का होगा। आप खुद मुझे बताओगे कि हाँ,
यह चीज़ बड़े कमाल की है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताओगे कि आप अब तक इंडिया के कौन कौन से स्टेट को घूम चुके हो और सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है। एक बात और याद रखना कि ट्रैवलिंग भी एक लेसन है, एक किताब की तरह है। आप जितना घूमते हैं आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आता है, लोग से बात करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए, और सबसे बड़ी बात हर एक चीज़ को समझने के लिए। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह का सवाल हो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हम आपसे ऐसी एक मज़ेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद आप सबको फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो है स्वास्थ्य। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो स्वास्थ्य को एकदम हेल्दी रखिएगा, हेल्दी खाना खाइएगा, हेल्थ पे ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। अदरवाइज़ मिलते हैं अनदर वीडियो में एक फिर बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।